पवित्र अवसर पर आप और हम सब श्रवण कर रहे हैं। और महाराज, कोई पुण्य पूर्व का होगा, कोई पुण्य अपने माता पिता का होगा, कोई पुण्य आपका और हमारा सबका होगा, जो ये पवित्र पावन प्रांगण में लाखों की संख्या में बैठकर भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभुकार। रामचरितमानस में 2 वाटिकाओं का वर्णन आता है। रामचरितमानस में 2 वाटिकाएं कही गई है। एक वाटिका है पुष्प वाटिका और दूसरी वाटिका है अशोक वाटिका। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा। आज कथा का 6ठा दिवस है। कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर विराम हो जाएगी। शिव महापुराण में 6ठे दिन को कथा का जो विराम दिवस होता है, उसके एक दिन पहले का जो दिन होता है, रात्रि होती है, उसको शिवरात्रि कहा जाता है। एक पुष्प वाटिका है, एक अशोक वाटिका है। पुष्प वाटिका में भी माता सीता है और अशोक वाटिका में भी माता सीता। दोनों में माता सीता विराजमान। पुष्प वाटिका में भी माता सीता है और अशोक वाटिका में भी माता सीता है। दोनों जगह। अब जरा ध्यान देना, शिव महापुराण की कथा कहती है पुष्प वाटिका एक संत की है, राजा जनक जी की। पुष्प वाटिका एक योगी की है। और अशोक वाटिका किसी योगी की, तपस्वी की, साधक की नहीं, रावण जैसे भोगी की है। सीता जी पुष्प वाटिका में भी हैं और सीता जी अशोक वाटिका में भी। माता जानकी जी पुष्प वाटिका में भी विराजमान है और माता जानकी अशोक वाटिका में भी विराजमान। इस चरित्र को तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि बाबा ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। तुलसीदास जी लिखते हैं, वाल्मीकि बाबा लिखते हैं अपने रामचरितमानस में, रामायण में, कि सीता जी योगी की वाटिका में भी विराजमान है और सीता जी भोगी की वाटिका में भी विराजमान। अर्थात भक्ति योगी भी कर रहा है और भक्ति भोगी भी कर रहा है। भजन
योगी भी कर रहा है और भजन भोगी भी कर रहा है। एक बड़ा सुंदर भाव यहाँ कहते हैं कि अगर एक जज भी अगर भगवान अपनी कुर्सी पर जाकर बैठता है तो सुबह पहले 2 अगरबत्ती लगाकर बैठता है कि मेरी कुर्सी पर से न्याय श्रेष्ठ हो। एक डॉक्टर भी अगर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठते हैं तो वो 2 अगरबत्ती लगाकर बैठते हैं कि मेरे हाथ से अगर कोई मरीज मेरे पास में आया है तो वो ठीक होकर जाए। एक व्यापारी भी 2 अगरबत्ती लगाकर अपनी दुकान पर बैठता है कि मैं व्यापार करूं तो बाबा आप कृपा करना। छोटे से छोटा व्यक्ति से लेकर बड़ा सा बड़ा व्यक्ति भी 2 अगरबत्ती भगवान को लगाता है। अब ये तो सब श्रेष्ठ श्रेष्ठ हो गए कि जिन्होंने अगरबत्ती लगाई। अब विपरीतता में लीजिए, एक डाकू भी डाका डालने जाता है तो वो भी 2 अगरबत्ती लगाकर चले जाता है। एक चोर भी अगर चोरी करने जा रहा है तो वो 2 अगरबत्ती लगाकर जा रहा है। पीछे आवाज नहीं जा रही है, पीछे लास्ट में। योगी भी भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है और भोगी भी भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है। भक्त भी भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है और जो पाप कर्म करने वाला है, बेकार कर्म करने वाला है, वो भी भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है। दोनों। बस अंतर इतना है कि योगी भगवान की जो भक्ति करता है वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए करता है, और भोगी भगवान की अगर भक्ति करता है तो खुद की उन्नति के लिए करता है, खुद को कुछ प्राप्त करने के लिए करता है। दोनों में अंतर। दोनों में अंतर है और दोनों अंतर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान के सम्मुख में जब भी जाना, मेरे बाबा के सम्मुख में जब भी जाना, मेरे शंकर के सामने जब भी जाना, पहला प्रयास करना कि सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें। भगवान के पास में जाना तो सबसे पहली प्रार्थना तुम्हारी यह होना चाहिए कि विश्व का कल्याण। ये नहीं कि हमने मुख से चिल्ला दिया कि विश्व का कल्याण और कल्याण की बारी आए तो सबसे पहले हमारा कल्याण, ऐसा नहीं। पर कई बार, कई स्थिति में सारे मंदिरों में प्रसाद का वितरण होता है, सारे मंदिरों में प्रसाद दिया जाता है, पर शंकर के मंदिर में प्रसाद के वितरण का कोई मूलता नहीं। क्योंकि प्रसाद देने वाला अगर खड़ा होगा, प्रसाद बांटने वाला अगर कहीं पर होगा, तो वो ये प्रसाद बांटते समय उसके स्मरण में आ जाएगा कि ये मेरा अपना है तो उसको ज़्यादा दे देगा, कोई पराया है तो उसको कम दे देगा। और सबके यहाँ ऊंचा नीचा चल सकता है। सारे देवताओं के पास में ऊंचा नीचा चल सकता है, पर महादेव के पास में शंकर भगवान को तो दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था, शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शमशान का मतलब है जहां पर अमीर भी जाएगा तो बांबू पर जाएगा, गरीब भी जाएगा तो बांबू पर जाएगा, अमीर भी जाएगा तो बांस पर जाएगा, गरीब भी जाएगा तो बांस पर जाएगा, अमीर भी जाएगा तो घास पर जाएगा, गरीब भी जाएगा तो घास पर जाएगा, अमीर भी जाएगा तो सफ़ेद कपड़े में जाएगा, गरीब भी जाएगा तो सफ़ेद कपड़े में जाएगा। जहाँ जाकर सबकी शान सम हो जाती है उसका नाम शमशान है, जहां शिव का निवास है। वो शमशान है जहां शिव का निवास है।
वो शमशान है जहां भगवान शंकर का निवास है। सबके यहां पर ऊंच नीच हो सकती है, पर शिव के दरवाजे पर कोई ऊंच नीच नहीं। शमशान जो जाता है, मुर्दा अगर अर्थी पर पड़ा हुआ है, मुर्दा अगर घर में पड़ा हुआ है, तो आप में से कितने लोग हैं जो शमशान में मुर्दे के लिए जब कफन का कपड़ा खरीदने के लिए जाते होंगे तो कहते होंगे कि रेमांड का देना, अच्छी कंपनी का देना। कोई बोलता है कि अच्छी कंपनी का कपड़ा देना, अच्छी कंपनी का बांस देना, अच्छी कंपनी का बांबू देना, अच्छी कंपनी का ये देना। पूरी जिंदगी पैदा हुआ उस दिन से लेकर जब तक मरा नहीं तब तक कंपनी कंपनी। मेरे पास घड़ी इस कंपनी की है, जूते इस कंपनी के हैं, हैट इस कंपनी का है, मेरे पास कपड़ा इस कंपनी का है, मेरा सूट इस कंपनी का है, मेरे पास में सोने की रकम इस कंपनी की है, मेरे पास चांदी का रकम इस कंपनी की है, मेरे पास फ्रिज इस कंपनी का है, मेरे पास में सोफा इस कंपनी का है, मेरे घर में टाइल्स इस कंपनी की है। पूरी जिंदगी कंपनी का नाम लेता रहा कि मैं इस कंपनी का पहनता हूँ, इस कंपनी का कपड़ा पहनता हूँ, ये ब्रांड का पहनता हूँ, इस ब्रांड का पहनता हूँ। पर जीते जी ब्रांड चलता रहा, जीते जी कंपनी चलती रही। पर मरने के बाद कोई नहीं देखता कि तुम्हें अंतिम कपड़ा कौन से ब्रांड का पहनाया जाएगा, कौन सी कंपनी का पहनाया जाएगा। उसमें ब्रांड नहीं देखी गई। उस समय तो कपड़ा कैसा भी पहना दिया, कैसा भी उड़ा दिया, चला। किसी भी कंपनी का मरने पर कफन में जेब नहीं होती, पर जिंदा हो तब तक तुम्हारी शर्ट में, तुम्हारी टी शर्ट में जेब होती है। बोलो होती कि नहीं होती? कहां होती है? लेफ्ट में, राइट में नहीं। दर्जी कितना चतुर है कि टी शर्ट में अगर जेब लगाएगा तो लेफ्ट में लगाएगा, शर्ट में जेब लगाएगा तो लेफ्ट में लगाएगा, सफारी में जेब लगाएगा तो लेफ्ट में लगाएगा, कोट में अगर जेब लगाएगा तो लेफ्ट में लगाएगा। उस दर्जी को पूछो कि उसने लेफ्ट में जेब क्यों लगाई है, क्योंकि उसको मालूम है लेफ्ट में दिल होता है। अगर कहीं तुझे बेलपत्र मिले, प्रसाद मिले, गीता जी मिले, रामायण जी मिले, कुछ अच्छा मिले, तो उसको लेफ्ट वाली जेब में रख लेना, तो दिल के करीब में रहेगा, दिल के करीब। कल जब हम नीचे मिल रहे थे, हमारा 2 दिन मिलने का रहता है, 5 बार छठा दिन हम मिले। तो कल हम मिल रहे थे, तो उसमें मिलने में चौथा 5वां दिन जो हमारा मिलने का क्रम रहता है, तो उसमें हमने मिलते हुए एक माँ ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, गुरुजी आपकी कथा में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की होती है, सबसे ज्यादा संख्या माताओं की होती है। हमने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पुरुष भी हमारी कथा में आते हैं, पर महिलाएं ज्यादा आती हैं। हमने कहा माताओं का प्रेम अधिक होता है, माताओं की करुणा अधिक होती है, माताओं की वात्सल्यता अधिक होती है, और माताओं का स्नेह अधिक होता है। तो वो महिला ने कहा कि क्या पुरुष में करुणा कम होती है, क्या पुरुष में वात्सल्यता कम होती है, क्या पुरुष में स्नेह कम होता है? हमने कहा माँ, जब भी बोला जाता है तो लोग कहते हैं कैसा आदमी है, कितना कठोर हृदय है, और किसी भी महिला के लिए बोला जाता है तो देखो कितने कोमल भाव की है, कितने निर्मल भाव। उसका कारण क्या है? क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करी, शिव महापुराण की कथा कहती है, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची
तो अपने सीधे अंश से मनु को और उल्टे अंश से शत्रुपा को प्रकट किया। राइट से मनु, लेफ्ट से शत्रुपा। स्त्री की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के उल्टे भाग से हुई है। उल्टे भाग से हुई मतलब हृदय कहां होता है, दिल कहां होता है, उल्टे साइड में। तो स्त्री का जो जन्म हुआ वो लेफ्ट से हुआ है, इसलिए पुरुष से ज्यादा स्त्री नरम स्वभाव की, कोमल, प्रेम, स्नेह, वात्सल्यता, करुणता उसमें ज्यादा होता है। अपने पति के प्रति एक पति में जितना स्नेह स्त्री के प्रति नहीं, उतना स्त्री का, पत्नी का प्रेम पति के प्रति ज्यादा होता है। एक बच्चों का प्रेम मां के प्रति, बाप के प्रति इतना नहीं, पर मां का प्रेम बच्चों के प्रति ज्यादा होता है। एक सास ससुर का प्रेम बहू के प्रति कम, बेटे के प्रति ज्यादा होता है। पर बहू जैसे ही सास ससुर बीमार पड़ते हैं तो उसकी आंख में आंसू आ जाता है, क्योंकि उसका प्रेम सास ससुर के प्रति भी ज्यादा होता है। एक स्त्री, एक नारी, एक महिला जिसकी वात्सल्यता, जिसकी करुणता, जिसका प्रेम, जिसकी स्नेहता अधिक होती है। कितना भारत की भूमि पर जितने भी व्रत हैं, जितने भी तप हैं, जितने भी साधना हैं, कोई व्रत पुरुषों के लिए नहीं बनाया गया, कोई व्रत पुरुष के लिए नहीं कहा गया। जितने भी व्रत मेरी माताएं करती हैं, तीज का व्रत, छठ का व्रत, उपछठ का व्रत, हरताली का व्रत, छोटी तीज, सतुआ तीज, जितनी पूजन माताएं निमाड़ी की पूजन करती हैं। कई मारवाड़ी माताएं निमाड़ी पूजती हैं, कोई सतुआ का पिंड बनाती हैं, कोई पिंडा बनाकर पूजन करती है, कोई बड़ी तीज करती है, कोई छोटी तीज करती है, कोई हरताली का तीज करती है, कोई छठ करती है, कोई उपछठ करती है, कोई चतुर्थी करती है, कोई अनेक व्रत होते हैं। सारे व्रत जितने भी बनाए गए हैं वो सारे व्रत महिलाओं के लिए गए। क्यों? नारी के लिए क्यों? उसका वर्णन केवल इतना है कि नारी, स्त्री अपने लिए कभी व्रत नहीं करती। स्त्री अगर तीज का व्रत कर रही है तो पति के लिए कर रही है कि इनकी उम्र अच्छी हो, करवा चौथ का व्रत कर रही है तो पति की उम्र अच्छी हो, संतान सप्तमी का व्रत कर रही है तो मेरे बच्चे अच्छे रहें, 16 सोमवार कर रही है तो मेरा परिवार अच्छा रहे, संकट सोमवार कर रही है तो मेरा परिवार अच्छा रहे, पशुपति व्रत कर रही है तो मेरा परिवार अच्छा रहे। जितने भी व्रत माताएं करती हैं वो खुद के लिए नहीं करती। भारत की माँ, भारत की स्त्री, भारत की नारी जो भी करती है वो अपने पूरे परिवार के लिए करती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। भारत की नारी सबके हित के लिए करती है कि सब सुखी रहें, सब आनंद में रहें। अब शिव महापुराण की कथा में एक अच्छा प्रसंग आता है, बड़ा सुंदर, कि पार्वती जी, माता पार्वती जी जो तप करी हैं, माता पार्वती जी ने जो साधना करी, माता पार्वती जी ने जो तप किया, माता पार्वती जी ने जो उपास किया, माता पार्वती जी ने जो बाल्यावस्था से लेकर अन्य अवस्था तक भगवान की भक्ति करी, वो किसके लिए करी? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में जो बुजुर्ग माँ होती है, घर में जो बूढ़ी माँ होती है, वो देखती है कि मेरी एक बहू को संतान है, दूसरी बहू को संतान नहीं है। वो देखती है मेरा एक बेटा सुखी है, दूसरा बेटा सुखी नहीं है। वो देखती है मेरे एक बेटे में बड़ा ज्ञान है पर दूसरे में ज्ञानता नहीं है। तो घर की जो बुजुर्ग होती है, घर की जो बूढ़ी माँ होती है, वो ये जितना तप करती है, जितनी साधना करती है, जितनी पूजन करती है, जितनी आराधना करती है, घर की बूढ़ी माँ अपने पूरे बच्चों के लिए करती है कि मेरे घर के सभी बच्चे बराबर के रहें, श्रेष्ठतम। मेरी माता पार्वती जी जितने व्रत कर रही हैं, जितना मेरे माता पार्वती जी तप साधना कर रही हैं, जितना मेरी माता पार्वती जी व्रत साधना उपास कर रही हैं, वो सब संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़े
छड़ीना मैं कटी जावानी भोले में तेरी शंभो में तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावानी बाबा डोर हथो छड़ीना मैं कटी जावानी। संपूर्ण विश्व के कल्याण, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए। एक सुंदर प्रसंग आता है कि शिव के करीब में जाना, शंकर के पास जाना, शंकर के नजदीक में जाना, शिव के करीब में जाना, देवाधिदेव महादेव के पास में जाना, तो मांगने से पहले 50 बार विचार करना। मांगने से पहले 50 बार विचार करिए। शिव के करीब में अगर जाओ तो मांगने से पहले विचार करिए। शंकर भगवान मेरे शिव अपने भक्त का चेहरा देखकर पहचान जाते हैं कि इसकी जिंदगी में सुख कितना है और दुख कितना। अपने भक्त का मुख देखकर पहचान जाते हैं कि इसकी जिंदगी में कितना सुख कितना दुख है। क्या करुणा करेगा। हमारे यजमान डॉक्टर शिवराज नांदेड़कर जी, उनकी धर्म पत्नी आज सुबह पूजा के समय पर उनकी आंखों में अश्रु था। कल उनकी माता की आंख में भी अश्रु था। तो हम पूछ लिए कि क्या कारण है जो आपकी आंख में आंसू है। कहा गुरुजी, टीवी पर आपकी कथा सुनते थे और आसन लगाकर बस बेलपत्र चढ़ाते चढ़ाते बाबा से कहते थे कि बाबा एक दिन आप घर जरूर आना। विनय करते थे, निवेदन करते थे। एक बार स्वप्न में भी बाबा ने ऐसी कृपा करी कि ऐसा लगा कि आप शिव पुराण कथा करने के लिए हमारे घर में विराजमान हो। और आज मेरे भोलेनाथ ने ऐसी कृपा कर दी कि उस स्वप्न को सत्य कर दिया। बाबा की ये कृपा है। पत्नी और पति दोनों एक मार्ग के मिल जाएं तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक है। प्रभु कृपा है, शिव की कृपा है। पति अलग चले और पत्नी अलग चले, पति का मन पूजन में लगे और पत्नी का मन पूजन में ना लगे, या पत्नी का मन पूजन में लगे और पति का मन ना लगे, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही। हमने पहले भी कथा में कहा, पाँव में जो जूता पहना जाता है वो एक ही नंबर का पहनना चाहिए। जैसे 8 नंबर का इस पाँव में जूता पहन रहे हो तो 8 नंबर का इस पाँव में भी पहनो। अब तुमने 8 नंबर का इसमें पहन लिया और 10 नंबर का इसमें पहन लिया तो ईमानदारी से बोलो बहुत लंबे नहीं चल पाओगे, पाँव में छाले पड़ जाएंगे, कहीं तुम गिर जाओगे, कहीं बढ़ नहीं पाओगे। एक पाँव में 8 नंबर का है, दूसरे पाँव में 10 नंबर का, एक पाँव में 6 नंबर की चप्पल है, दूसरे में 8 नंबर की चप्पल है, बहुत लंबे चल नहीं सकते। पाँव के दोनों जूते दोनों एक नंबर के होना चाहिए कि 8 का ये है तो 8 का ये हो, 6 का ये है तो 6 का ये हो, 5 का ये है तो 5 का ये हो, 9 का ये है तो 9 का ये हो, 10 का ये है तो 10 का ये हो। दोनों पाँव में जूता चप्पल एक ही नंबर का होगा तो बहुत लंबे चल लोगे। अगर नंबर गड़बड़ हो गया तो चल नहीं पाओगे। उसी तरह परिवार में पति पत्नी का भी नंबर एक ही होना चाहिए कि हमको आगे बढ़ना। पत्नी अगर भगवत भजन करने वाली है तो पति भी भगवत भजन करने वाला हो। पति अगर भगवत भजन करने वाला है तो पत्नी भी भगवत भजन करने। एक कथा आती है श्रवण कुमार जी की।
क्या नाम था श्रवण कुमार जी के माता पिता का? शांतिन मुनि सुहांगी। कई जगह पर उनका नाम लिखा हुआ है शांतनु और ज्ञानवती। श्रवण कुमार जी के माता पिता शांतिन मुनि सुहांगी। किसी किसी जगह पर उनका नाम लिखा हुआ है शांतनु और ज्ञानवती। आंखें थी कि नहीं थी? जम के बोलो जरा। श्रवण कुमार के माता पिता की आंखें थी कि नहीं थी? नहीं थी। पर शास्त्र तो कहता है कि श्रवण कुमार के माता पिता शांतिन मुनि और सुहांगी शांतनु और ज्ञानवती, इन दोनों की आंखें थी। दोनों शिव की भक्ति करते थे, दोनों शंकर की आराधना करते थे। शांतनु और ज्ञानवती दोनों शिव की आराधना में लगे रहते थे। इनका पल पल शिव के लिए होता था, पल पल शिव के लिए होता। दोनों शंकर भगवान की भक्ति में लीन रहते। प्रतिदिन शिवालय जाना, शंकर की भजन करना, पूजन करना, अर्चना करना, सेवा करना लगे रहते। एक दिन ज्ञानवती ने, सुहांगी ने अपने पति से कहा कि हमारी अवस्था ढलती चली जा रही है और हमारे यहाँ संतान का सुख नहीं है, हमारे यहाँ औलाद नहीं है, हमारी अवस्था ढलती चली जा रही है और हमारे यहाँ पर औलाद का सुख नहीं है, हमारे यहाँ संतान का सुख नहीं है। हम वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारे घर औलाद नहीं है। तो शांतनु जी ने, शांतिन मुनि ने कहा कि बाबा की मर्जी है, क्यों संतान नहीं ये तो वो जान सकता है। पर पत्नी ने जिद पकड़ ली, ज्ञानवती ने जिद पकड़ ली, सुहांगी ने जिद पकड़ ली। और ज्ञानवती ने जिद पकड़कर कहा कि कुछ भी हो जाए मेरे घर में संतान होना चाहिए। मैं नहीं जानती, अब मेरी अवस्था ढलती चली जा रही है, अब मेरी अवस्था निकलती चली जा रही है, मुझे संतान का सुख होना चाहिए, मुझे संतान होना चाहिए और मेरे घर में संतान होना चाहिए। हम महादेव की इतनी पूजन करते हैं, हम महादेव की इतनी भजन करते हैं, हम शंकर जी की इतनी आराधना करते हैं, हम शिव जी का इतना गुणगान करते हैं, तो शंकर भगवान हमको औलाद क्यों नहीं दे रहा? शंकर भगवान हमको संतान क्यों नहीं दे रहा? शिव जी हमको औलाद क्यों नहीं दे रहा? आप में से कई माताएं बैठी है, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बहनें, कई मेरे बेटा, कई मेरी माताएं, कई मेरी बेटियां यहां पर बैठी हुई हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप शिव जी के मंदिर में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जल चढ़ाते रहे, चढ़ाते रहे, चढ़ाते रहे। और तुम्हारा काम हो ही नहीं रहा, तुम्हारा काम बहुत लेट हो रहा है। अरे गुरुजी, हमें जल चढ़ाते चढ़ाते इतना समय हो गया, हमें 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, बाबा हमारी सुन नहीं रहे। हम पशुपति व्रत कर रहे हैं, बाबा हमारी सुन नहीं रहे। हम शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, बाबा हमारी सुन नहीं रहे। हम शंकर जी के मंदिर में पोछा लगा रहे हैं, बाबा हमारी सुन नहीं रहे। मेरा निवेदन है, आपका दुख थोड़ा लेट कट रहा है। शंकर भगवान सुनने में थोड़ी लेट हो रहे हैं, पर याद रखना, लेट भले होंगे पर जिंदगी आगे लेटेस्ट जरूर होगी। भले लेट हो जाए, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय खिंच सकता है, थोड़ा समय आगे बढ़ सकता है। 1 महीने में बाबा ने नहीं सुना, 2 महीने में नहीं सुना, 3 महीने में नहीं सुना, 4 महीने में नहीं सुना, सुनेगा। जिस दिन पक्के दिल से भरोसा कर कर, जिस दिन विश्वास के साथ में शंकर की गुणगान करोगे, उस दिन सुनेगा।
शांतनु जी ने, शांतिन मुनि ने अपनी पत्नी से कह दिया अपने घर में औलाद नहीं है, दोनों का बुढ़ापा आने वाला है, संतान का सुख नहीं। शिव जी के मन में कुछ होगा इसलिए वो नहीं दे रहा होगा। पर सुहांगी ज्ञानवती ने कहा नहीं, हम शंकर जी पे जल चढ़ाते हैं, हम शिव जी की आराधना करते हैं, हम शंकर की भक्ति करते हैं, तो हमारे घर में औलाद जरूर होना चाहिए। अब इन्होंने एक नियम बना लिया, श्रावण का महीना आता और 1 साल तक श्रावण के महीने में, पूरे साल 1 वर्ष तक श्रावण के महीने में 1 वर्ष तक प्रत्येक वृक्ष की पत्ती लाकर शंकर को समर्पित करते। 1 साल तक पत्ती लाकर शिव जी को समर्पित करते और 1 साल की जो बेलपत्र मिलती उस बेलपत्र को सुखा लेते, शंकर पर चढ़ी हुई, और उस बेलपत्र को अगले वर्ष खाते और अन्न का भाग ग्रहण नहीं करते, पानी ग्रहण नहीं करते, केवल बेलपत्र को, सूखी बेलपत्र को खाकर अपना सावन का महीना पूरा निकाल देते। अब बड़ी बेचैनी शरीर में होने लगी। अब इनसे ज्यादा बेचैनी मेरे देवाधिदेव महादेव को होने लगी। घर में एक बहू रूठती है और एक सास रूठती है। घर में एक बहू रूठती है, एक सास रूठती है। दोनों रूठ के अपने अपने कमरे में चली गई। मनाएगा कौन? सास अपनी दूसरी बहू से कहती है जा उसको चाय दिया। सास अपनी छोटी बहू, बड़ी बहू से कहती है जा उसको चाय देकर जा, खाना दिया। अरे मम्मी जाने दो ना, इतना लड़के गई तो काय को चाय दे, क्या नहीं दिया, अपना काम है ना देना, दिया। बहू अपने कमरे से नीचे नहीं आ रही है और सास उसको बेचैनी लग रही है कि कुछ भी हो, लड़ ली झगड़ ली, पर जा चाय दिया। उसके बच्चे नीचे आए तो जा तेरी मम्मी को बेटा चाय दे के आता, जा। अरे मम्मी बहुत गुस्से में, मैं नहीं जाता वहां पर। अरे होन देना, तू चाय देकर आ, जा 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 चाय देकर जा, तेरी मम्मी को बुला के ला, खाना खाएगी। सास अपने कमरे से निकल नहीं रही है क्योंकि वो आएगी फिर लड़ाई हो, क्या मतलब, तो इसको खाना खा लेने दो, अपन अपने कमरे में। कौन मना रहा है, कौन साध रहा है, कौन कह रहा है? घर का जो बुजुर्ग है, घर का जो बूढ़ा है, घर का जो बड़ा है, घर का जो बयो है, सबसे पहले झुकना वो जानता है कि मुझे मेरे परिवार को लेकर चलना है, मुझे मेरे परिवार को लेकर चलना है, मुझे मेरे परिवार को साथ, मुझे मेरे परिवार को लेकर चलना। सबसे पहले साधना, सबसे पहले वो घर का बुजुर्ग झुकने का प्रयास करता है। व्रत रखा शांतिन मुनि और सुहांगी ने, शांतनु और ज्ञानवती ने व्रत रखा। ऐसा व्रत, उस व्रत में बेलपत्र जो सूख जाती है साल भर की, उसको इकट्ठा कर कर चूर्ण बनाकर पत्ती को पा रहे हैं, पर कुछ खा नहीं रहे, कुछ नहीं खा, केवल पत्ती को पा रहे, केवल, और कुछ। बेचैनी मेरे शंकर भगवान को हो गई, बेचैनी मेरे शिव जी को हो गई। शंकर भगवान को जब बेचैनी हुई तो भोलेनाथ जी ने पार्वती से कहा, पार्वती देखो ये शांतिन मुनि और सुहांगी कितना तप कर रहे हैं, कितनी साधना कर रहे हैं, कितनी तप साधना में डूबे हैं। पार्वती जी ने पूछा भोलेनाथ जी से, ये काय के लिए तप साधना कर रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, ये तो पता नहीं काय के लिए कर रहे हैं, पर इतना जरूर जानता हूं कि इनके घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है, तो संतान के लिए तप साधना कर रहे हैं। संतान के लिए? हाँ, तो संतान के लिए तप साधना कर रहे हैं, तो आप जाकर संतान क्यों नहीं दे देते? भगवान शंकर मुस्कुरा दिए, पार्वती को कोई उत्तर नहीं दिए। पार्वती एकदम स्तुप्त हो गई, शिव जी की मुस्कुराहट को देखकर एकदम स्तुप्त हो गई कि मेरे नाथ आज मुस्कुरा रहे, जब देने का समय आया तो मुस्कुरा रहे, क्यों? शिव जी ने कुछ जवाब नहीं दिया, मौन होकर बैठ गए।
दोनों पति पत्नी शांतिन मुनि और सुहांगी श्रवण कुमार के माता पिता दोनों तप साधना में लग गए। रोज मंदिर जाते, रोज आराधना करते, रोज तप साधना करते, कुछ नहीं खाते। एक दिन आखिरी पल बचा था और सुहांगी चक्कर खाकर नीचे गिरने वाली थी। शांतिन मुनि शांतनु भी नीचे गिरने वाले थे। ज्ञानवती और शांतनु दोनों जब नीचे गिरने वाले थे तभी मेरे देव अधिदेव महादेव उस शिवलिंग में से सम्मुख में प्रकट हो गए। उस शिवलिंग में से शिवलिंग में से प्रकट हुए। बाबा भोलेनाथ जी ने मांगा, बोला मांगो तुमको क्या चाहिए। शांतिन मुनि और सुहांगी देख रहे थे, शांतनु और ज्ञानवती देख रहे थे। सम्मुख में देवाधिदेव महादेव खड़े थे, बड़े प्रसन्न चित्त थे। दोनों ने एक साथ कहा कि हमको संतान चाहिए, हमारे घर में पुत्र नहीं है, हमारे को पुत्र चाहिए, हमको पुत्र दे दो, हमको पुत्र दे दो। भगवान शंकर मुस्कुरा कर बोले, शांतनु जी, ज्ञानवती, शांतिन मुनि, सुहांगी, तुम्हारे घर में संतान का सुख नहीं है। मैं तुमको औलाद नहीं दे सकता, मैं तुम्हें पुत्र नहीं दे सकता। पूछा, हमने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जो हमारे घर में औलाद नहीं। हमारे घर में औलाद का सुख नहीं, हमने कर्म कौन सा कर दिया? ऐसा क्या कर दिया हमने जो हमारे घर में औलाद का सुख नहीं है? महाराज, हम पहले भी कल कथा में कहे थे कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अच्छे कर्म करो, नेक कर्म करो। बन सके इस शरीर से तो कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। बन सके इस शरीर से तो कुछ अच्छा करो। मांगो तुम्हें क्या चाहिए, हमें पुत्र दे दो। पुत्र तुम्हारी किस्मत में नहीं है, पुत्र तुम्हारे भाग्य में नहीं है, तुम्हें औलाद नहीं हो सकती। हमने पाप कौन सा करा है? शंकर भगवान बोले तुम्हारा पूर्व का जो पाप कर्म है वो बड़ा विचित्र कर्म है, इसलिए ब्रह्मा भी तुमको संतान नहीं दे सकते, नारायण भी तुमको संतान नहीं दे सकते, और मैं शिव भी तुमको संतान नहीं दे सकता। शंकर भगवान ने समझाया, खूब समझाया, पर शांतनु और ज्ञानवती माने नहीं। हमने आपकी तप साधना करी है। दुनिया के लेख को पलटने वाला आज कह रहा है कि मैं तुम्हें संतान नहीं दे सकता। विधाता भाग्य लिखता है, विधाता ने भाग्य में दुख लिख दिया है, पर विधाता के लिखे लेख को अगर कोई मिटा सकता है तो वो देव अधिदेव महादेव मिटा सकता है। विधाता के लेख को अगर कोई मिटा सकता है तो देव अधिदेव महादेव मिटा सकता है। एक पत्र है, मेरा नाम संध्या, संदीप, दंडेवाड़ा, दंडेवाड़। मेरी बेटी सानवी
और मेरा बेटा ईशान। मेरा गांव घुंघराला, तहसील नायगांव, खेड़ा, जिला नांदेड़। मैं अभी मुंबई में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। अगर बच्चा आया हो साथ में तो उसको भी ले आइए। आया है क्या साथ में? ले आइए। मैं अभी मुंबई में रहती हूँ। मेरे बेटे की 22 मई 2023 को अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे उल्टियां होना प्रारंभ हो गया। हम नांदेड़ के हॉस्पिटल में 2 दिन तक रुके थे। बहुत तेज बुखार के कारण उसका शुगर लेवल, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, एसिड लेवल ज़्यादा हो गया। उसकी वजह से वो कोमा में चले गया। मेरा बेटा जब कोमा में चले गया तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे की बचने की उम्मीद सिर्फ 10% है। फिर हम उसे एम्बुलेंस के द्वारा हैदराबाद के किम्स हॉस्पिटल में लेकर गए। फिर मैंने ननंद से कहा कि बेटे की हालत केवल 10% है। हैदराबाद के हॉस्पिटल वाले भी बोल रहे हैं कि इसकी उम्मीद नहीं है कि बच्चा बचेगा। क्या करें? मेरी ननंद आपकी शिव महापुराण की कथा सुनती थी। उसने कह दिया कि 1 लोटा जल चढ़ाओ। तो सियोर वाला महाराज कहता है कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल कल ना कल बदलेगा जरूर। मेरी ननंद के कहने पर हॉस्पिटल में डॉक्टर अपना काम कर रहे थे और मैं शिव जी पे चढ़ा हुआ जल, भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल शिव जी को चढ़ाने लगी। देखते 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 उसका शरीर और ज्यादा बेकार हो गया। वेंटिलेटर पर पड़े हुए ही उसको डायलिसिस देना प्रारंभ कर दिया। अब वेंटिलेटर पर पड़े हुए ही उसको डायलिसिस जब दिया गया, 2 महीने तक मेरा बेटा वेंटिलेटर से नहीं उठा। अब डॉक्टर ने कह दिया कि अब और चांस, पहले तो 10% था, 5% इस बच्चे का चांस है बचने का, इसके सिवाय कोई चांस नहीं। अब तो कहीं उस प्रभु की लीला काम आ जाए। मेरी सहेली ने मुझे ये नहीं बताया कि वो शिव जी पे चढ़ा हुआ जल उसके शरीर पर लगा देना। मेरी सहेली ने ये नहीं बताया कि बेलपत्र चढ़ाकर लेकर आना। मैं भूल गई। मेरी सहेली बोली जरूर थी कि शिव जी को जल चढ़ा, वो जल उसको दे, पर मैं कैसे देती क्योंकि वो वेंटिलेटर पर था। मैं कैसे उसको बेलपत्र देती क्योंकि वो वेंटिलेटर पर था। अब मैंने अपनी सहेली से बात करी और सहेली बोली क्या तू जल लाकर उसको चढ़ा लगा रही है, क्या बेलपत्री लाकर उसके पलंग के पास रख रही है? मैंने मना कर दिया। तब मेरी सहेली बोली कि तू एक काम कर, शंकर पर चढ़ा हुआ जल लेकर उसको दे। तो मैंने कहा कि वो वेंटिलेटर पर जल कैसे दूं, डॉक्टर मना कर रहे हैं, उसके पास जाने नहीं देते। तो कपड़ा गीला कर कर ले जा, उसके शरीर पर थोड़ा सा टच कर देना, बेलपत्री ले जा, छुपाकर धीरे से उसके तकिए के नीचे या गद्दे के नीचे रख देना। मैंने 3 दिन तक लगातार शंकर पर चढ़ा हुआ जल अपने साड़ी के रुपट्टे से उसको गीला कर लिया और सीधे हॉस्पिटल चली गई। मैंने डॉक्टर से विनय करी कि मुझे मेरे बेटे से मिलने दो। बेटे के शरीर पर मैंने वो गीला अपना रुपट्टा थोड़ा सा टच कर दिया और बेलपत्र लाकर नीचे रखी। कुछ देर बाद मेरे बेटे के शरीर में हलचल होना प्रारंभ हो गई और जैसे ही हलचल होना प्रारंभ हो गई, धीरे 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 करते करते ऐसा समय निकलता निकलता 2-3 महीने हो गए और मेरा बेटा अब धीरे धीरे अपने शरीर में उसके प्रभाव आना प्रारंभ हुआ। गुरुदेव, मेरा पूरा परिवार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता, बाबा को नमन करता और डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि जिसके बचने के 5% चांस हो, जिसको वेंटिलेटर पर डायलिसिस चल रहा हो, वो कैसे बच सकता है। पर बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा ठीक हो गया और बाबा की ऐसी कृपा हुई। डॉक्टर ने एक नली लगाई थी जो डॉक्टर ने कहा था कि 6 महीने तक रहेगी, पर बाबा के जल से 5 दिन में वो नली भी निकाल दी गई और मेरा बेटा ठीक हुआ। मैं उसको पंडाल में लेकर आई हूँ। शिव तत्व है। बेटे का फोटो भी लगाया गया है। शिव तत्व है। एक विश्वास जब हमारे भीतर आ जाता है, एक भरोसा। और देखो इसमें एक बात सबसे बड़ी है, डॉक्टर भी लगे हैं साथ में। और हमने पहले भी कथा में कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप है। डॉक्टर बोले कि आप जांच कराओ, पहले जांच कराओ।
डॉक्टर बोले ये कराओ, पहले वो कराओ, और जो भी कुछ कराओ डॉक्टर के कहने से सब कुछ करो। पर डॉक्टर के कहने से सब कुछ करते करते जो भी कराओ उसमें शंकर का नाम लेते जाओ, तो डॉक्टर और शिव दोनों उसको पार कर सकते। हम पहले भी कथा में कह चुके हैं कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। शिव भी औषधि देते हैं और डॉक्टर भी औषधि देते हैं। डॉक्टर भी त्रंबक है और शिव भी त्रंबक है। डॉक्टर अगर कोई औषधि देता है तो हमारी शिव पुराण कहती है कि वो शंकर का एक रूप माना जाता है कि मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर आज डॉक्टर के रूप में बैठकर औषधि प्रदान कर रहा है। शिव का एक रूप डॉक्टर होता है। वो कह रहा है जांच करा लो, जांच करा, वो कहे दवाई खाओ, दवाई खाओ, उस दवाई में तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। डॉक्टर जो दवा दे रहा है उसमें तुम्हारा भरोसा होना चाहिए। और शिवपुराण तो भरोसे की तो है ही। शिवपुराण में है क्या? विश्वास। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिख दिया शंकर विश्वास रूपिणो। आवाज गूंज रही है, शंकर विश्वास रूपिणो। रामचरितमानस में भी शिव के लिए कहा गया कि शिव विश्वास है, शंकर भरोसा है। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। सब बोलिए, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, ठीक हो शंभू? प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। हर हर महादेव। शिव तत्व है, वो घड़ी है शिव। एक विश्वास हमारे भीतर हो, एक भरोसा हमारे भीतर हो, एक दृढ़ता हमारे भीतर हो, तो शिव क्यों ना हो। जिस डॉक्टर की हम दवाई खा रहे हैं उस डॉक्टर के प्रति आपका विश्वास पूर्ण होना चाहिए कि मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास और मेरा तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी और तबीयत ठीक हो जाऊंगी। उसी तरह तुम्हारा विश्वास होना चाहिए कि मैं शंकर के मंदिर एक लोटा जल चढ़ाऊंगी और शिव मेरा दुख समाप्त जरूर करेगा। ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा करता है। दृढ़ता, शिव के प्रति एक भरोसा। शांतनु और ज्ञानवती, विधाता अगर भाग्य लिखता है तो शांतनु और ज्ञानवती कह रही है कि महादेव विधाता के लेख को भी पलट देता है। अब इस माँ से पूछो जिस माँ ने लिखा कि डॉक्टर ने 5% कह दिया था कि अब नहीं बचना है, इसको मुश्किल, दवाई असर नहीं कर रही।
फिर शरीर काम किया, शरीर काम किया। भीतर शिव के प्रति भरोसा को जागृत करें। हमने पहले भी कथा में कहा, तुम्हारी मेहनत में कमी मत आने, तुम्हारे परिश्रम में कमी मत आने। किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियर की तैयारी कर रहे हो, सीए की तैयारी कर रहे हो, चाहे जज की तैयारी कर रहे हो, चाहे जिस पढ़ाई को तुम कर रहे हो और जिस एग्जाम को तुम दे रहे हो, उसको 4 गुना अपनी मेहनत को बढ़ाओ, 4 गुना उस मेहनत, उस लगन को बढ़ाओ कि मुझे ये पार करना। मेरे राम जी महाराज ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए सब कुछ किया, समुद्र की आराधना करी, उपासना करी, विनती करी, विनय करा, ये करा, वो करा, सब कुछ करा। आखिरी में देख लिया कि ये समुद्र ऐसे पार होने वाला नहीं है, तब उन्होंने शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना करी, रामेश्वर धाम की स्थापना करी और फिर विचार कर लिया कि अब सेतु बांध जाए, और सेतु बांध कर पार हो गए। महाराज, थोड़ा परिश्रम तुम्हारा हो, थोड़ा परिश्रम, कुछ मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। आपकी मेहनत और शिव की कृपा, ये दोनों सुख प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, सुखता देते हैं, आनंदता देते हैं, दोनों। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, शंभू बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। एक विश्वास के साथ, ये इतनी संख्या में जगह नहीं है, इतना बड़ा ग्राउंड में जगह जगह लोग बाहर, जितने लोग ये पंडाल के अंदर बैठे हैं उतने दुगने लोग बाहर बैठे हुए हैं। इतना इतना भक्त शिव पुराण की कथा में आए हैं। मैं चैनल वालों से भी निवेदन करूंगा, आस्था वालों से, कि दर्शन कराएं इनका भी, कि इतनी लगनता से, इतनी विश्वास से आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, तो ये हमारा विश्वास करता है, ये हमारा भरोसा करता है कि आप में से आधे से ज्यादा लोगों के पत्र, महाराष्ट्र की जो श्राद्ध पक्ष में कथा है, 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, नंदगांव, नासिक, महाराष्ट्र में जो कथा है, आपके आधे से ज्यादा पत्र वहां मिलेंगे, ये विश्वास करता। श्राद्ध पक्ष में जो 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नंदगांव, नासिक, महाराष्ट्र में जो कथा है, उसमें आपके पत्र मिलेंगे, ये विश्वास के साथ। और जितने लोग टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, विश्वास रखकर अगर सुनोगे तो 3 सितंबर से 7 सितंबर तक जो कथा हरियाणा में गुड़गांव में होने जा रही है, 70 नंबर सेक्टर में, जिसको वर्धन जी यादव जी करा रहे हैं, कई पत्र दिल्ली वालों के, हरियाणा वालों के वहां पढ़ने को मिलेंगे। अगर विश्वास से सुनी है तो, भरोसे से अगर सुनी है तो, एक विश्वास अपने भीतर जागृत करें, एक भरोसा अपने भीतर जागृत करें। क्या देवाधिदेव महादेव भाग्य नहीं पलट सकते? क्या शंकर भगवान भाग्य नहीं पलट सकते? शांतनु और ज्ञानवती ने कहा कि हमें तो पुत्र चाहिए। शिव जी कह रहे हैं तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं। नहीं, आपको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। तुम्हारी किस्मत में संतान का सुख नहीं है, मेरी बात मान लो मत लो। शंकर भगवान ने डराने के लिए कह दिया, जब वो माने नहीं तो कह दिया, देखो तुम्हारी किस्मत एक ऐसी है, तुम्हारा भाग्य कैसा है, अगर तुम्हारे घर में बेटा जन्म लेगा तुम उसका मुख नहीं देख पाओगे, आंखों से दोनों अंधे हो जाओगे। तुम्हारा बेटा अगर घर में जन्म लेगा तो तुम उसका मुख नहीं देख सकते, तुम्हारे आंखों से तुम अंधे हो जाओगे, तुम्हारे नेत्र नहीं रहेंगे, तुम बेटे को नहीं देख पाओगे, तुम आंखों से अंधे हो जाओगे। अभी भी समझा रहा हूं, मत मांगो। तो भी शांतनु और ज्ञानवती ने कहा, हम आंख से अंधे होने को तैयार है, पर हमको तो पुत्र दो।
हमें तो पुत्र चाहिए, हम आंख से अंधे होने को तैयार हैं। शिव जी ने कहा तथास्तु, आगे आपकी मर्जी। शंकर जी गए, गर्भ ठेरा, ज्ञानवती के गर्भ से जैसे ही बेटे ने जन्म लिया, दोनों माता पिता आंख से अंधे। आंख से अंधे। श्रावण के महीने का व्रत किया था, श्रावण से श्रावण तक का व्रत किया था, और बेटा जन्म ले लिया, उसका मुख नहीं देख पाए, पर उसकी रोने की किलकारियां कानों में पड़ रही थी, कानों में किलकारियां श्रवण में जा रही थी, श्रवण में। कानों को श्रवण शक्ति, श्रवण कहा जाता है। बेटे का मुख नहीं देख पाए, पर उसकी आवाज, उसकी किलकारियां, उसके रोने की आवाज उनके कानों में श्रवण में पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम श्रवण कुमार रख दिया, अपने बेटे का नाम। पर आंख से माता पिता अंधे हो गए, बेटा बड़ा होने लगा, शंकर पर चढ़ाया गया जल और शिव की करी हुई स्तुति का फल क्या होता है अब नजर आएगा। माता पिता अंधे हो गए, माता पिता अंधे हो गए, पर बेटा जो धीरे धीरे बड़ा हुआ, जो माता पिता जब तक अंधे नहीं थे तो शंकर की जो पूजन करते थे, उसका फल ये हुआ कि बेटा अंधे माता पिता की सेवा करने वाला हुआ। पूरे भारत में, विश्व में आज भी श्रवण कुमार का नाम। सेवा का फल मिलता जरूर है, पर अब धीरे 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 सेवा कम होती जा रही है। आप खुद देखो, जितने यहाँ बैठे हैं, मेरी जीजियाँ बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियाँ, मेरे बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आप सबसे एक प्रश्न करूंगा, आप उत्तर देना। आपके दादाजी, आपके दादाजी ने उनके माँ बाप की जितनी सेवा करी, आपके दादाजी ने उनके माँ बाप की जितनी सेवा करी, उतनी सेवा आपके माता पिता, आपके दादा दादी की नहीं कर पाए। आपके माँ बाप ने जितनी सेवा अपने माता पिता की करी, आपके दादा दादी की जितनी सेवा करी, आपके माता पिता ने उतनी आज के बच्चे अपने माँ बाप की नहीं कर पाएंगे। आने वाला समय ऐसा है, आपने जितनी सेवा अपने माँ बाप की करी, उतनी आपकी औलाद आपकी नहीं करेगी, और धीरे 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 फिर उसकी औलाद उसकी उतनी नहीं करेगी जितनी तुम करे हो, फिर उसकी औलाद और कम करेगी, फिर उसकी औलाद और कम करेगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि कोई औलाद अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेगी। इसलिए निवेदन है, आज से संकल्प लो कि हम अपने माँ बाप की सेवा ज्यादा करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी भी धीरे धीरे सेवा के क्रम में जुड़ती जाएगी। सेवा कम होती जा रही है। दादा की, परदादा की सेवा जितनी हमारे दादाजी ने करी, हमारे दादा दादी इतने सख्त थे, इतने स्ट्रिक्ट थे, उनकी सेवा सास कहती थी ये, तुरंत ससुर कहते थे ऐसा। हाँ, आपको सुनाते हैं कई लोग कहानी, तो आप लोग सोचते हैं ऐसा हो सकता था। फिर धीरे धीरे हाँ, हमारी सास इतनी, उन्होंने अपने सास ससुर की बहुत सेवा करी, हमारी सास ने इतनी सेवा करी, ऐसी सेवा करी, पर उनकी सास तो बहुत करती थी। अब हमारी सास से जितना मना उतना करा। अब उनकी जो बहू आई, भैया जितनी सास ने करी उतनी बहू नहीं कर सकती, फिर उससे नीचे जो बहू आई, उस जितनी उसकी सास ने करा उतना नहीं कर सकेगी। धीरे 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 माता पिता की सेवा कम होती चली जा रही है, और वो सेवा एक दिन शून्य पर आकर खड़ी हो जाएगी। इसलिए आज से नियम बनाओ कि सेवा में कमी मत आने देना, तो आने वाली पीढ़ी भी सेवा में कमी नहीं आने देगी। ये निश्चित है, वो बढ़ाना चाहिए। आज माता पिता की सेवा कम हो रही है, और घर में कुत्ता की सेवा ज्यादा हो रही है। कुत्ता
कुत्ते को टाइम पे खाना देना पड़ेगा। सास का टाइम है 10 बजे भोजन करने का, पर किसी को ध्यान नहीं। बहुएं टाइम पे, बहुएं कुत्ते के लिए तो ऊपर से नीचे उतर के टॉमी को दे दिए। कुत्ता टाइम पे खाना खा रहा है, कुत्ता टाइम पर दूध पी रहा है, कुत्ता टाइम पर डॉक्टर के पास जा रहा है, कुत्ता टाइम पर सोच कर्म करने के लिए जा रहा है। इतनी फुर्सत है घर के लोगों को कि कुत्ते की चेन पकड़ के, हाफ पैंट पहन के, टी शर्ट पहन के कुत्ते को घुमा रहे हैं। समझ में आना चाहिए कि कुत्ते को तुम नहीं घुमा रहे, कुत्ता तुम्हें घुमा रहा है। कुत्ते को टाइम पर भोजन है, कुत्ते को टाइम पर खाना है, कुत्ते को टाइम पर सोना है, कुत्ते को टाइम पर नहलाना है, कुत्ते को टाइम पर गोदी में बिठाना है, कुत्ते को टाइम पर घुमाने ले जाना है। कुत्ते की जितनी सेवा हो रही है उतना तो घर में बुजुर्ग माँ बाप की नहीं कर पा रहे हो रे। शर्म आना चाहिए। घर का बूढ़ा माँ बाप चाय के लिए बैठा है, बहू उतर के आएगी, चाय बनाएगी। 2 बज गई अभी तक नहीं आई, 3 बज गई अभी तक नहीं आई, 3:30 बज गई अभी तक नहीं आई। बहू की जब नींद खुली तब उतर कर आई, चाय बनाया। पति इंतजार करे, चाय बनेगी, भोजन बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। इतना माँ बाप की सेवा नहीं हो रही जितना कुत्ता की सेवा हो रही है। एक काम वाली की इतनी मेहनत करती, एक बहू काम वाली को इतना इज्जत देती है। भाभी कल टाइम पे आ जाना, भाभी मैंने पन्नी में खाना रखा है वो लेकर चले जाना, भाभी चाय पियोगे क्या, भाभी ये करोगे क्या। काम वाली की इतनी मिन्नत हो रही है, इतनी मिन्नत सास की कर लेती तो तेरी जिंदगी सार्थक हो जाती। क्योंकि काम वाली टाइम पर नहीं आई तो बर्तन कौन मांजेगा, झाड़ू कौन लगाएगा, पोछा कौन लगाएगा। बड़ी चिंता में व्यक्त है। जितना टेंशन तो भोलेनाथ का नहीं उतना काम वाली का है। कहां जा रहा है ये। फिर लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज बहुत गंदा गंदा बोलता है, बहुत आड़ा टेढ़ा बोलता है। सियोर वाला महाराज तो वैसे ही बुरा है, वो बोलने में और बुरा हो जाता है। बस सत्य मत बताओ गुरुजी, आईना मत बताओ। किसी को दर्पण दिखाओगे ना तो आप सियोर वाला महाराज बुरा। और तुम सब देख चुके हो। अभियान 1-1.5 महीने पहले आईना दिखाया था, केवल छोटा सा, और पूरा हिल गया भारत यहां से लेके वहां तक। केवल आईना दिखाया था। सत्य का आईना कठोर होता है, सत्य का आईना बड़ा कड़क होता है, और सत्य कभी छुपता नहीं है। सारे वेद पुराण शास्त्र एक एक चीज निकालो, सत्य सत्य सामने आएगा। जितनी कुत्ते की सेवा हो रही है, अगर एक बुजुर्ग माँ बाप की सेवा होती तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहते और वो दिल से दुआ देकर आखिरी में जाते, दिल से दुआ देकर। कहां सेवा में लीन हो गए, कहां। घर के बूढ़ों को देख लो और बुजुर्गों को देखकर अपने मन में ये विचार कर लेना कि एक दिन तुम्हारा भी ऐसा ही आने वाला है। तुम तो फिर भी अपनी सास को रोटी और चाय दे रही हो, आने वाली मैडम तुम्हारे छोरे की बहू मुंबई और पूना से नहीं आएगी, फ्लैट में लेके तुमको लेट कर देगी। ये चिंता में मत रहना कि आ जाएगी, उसको भी फुर्सत नहीं और उसको भी फुर्सत नहीं। अपना नांदेड़ बहुत अच्छा है जीजी। कोई बहू तुम्हारी कहीं पे भी रहे, वो कहे बेंगलोर आ जाओ, मम्मी जी बेंगलोर आ जाओ, मैं अच्छे डॉक्टर को दिखा दूंगी, मम्मी जी ऐसा कर लो। जरा से लोभ लालच में चली मत जाना, यहाँ जो बहू रह रही है वो ही अच्छी है। जैसी सेवा कर रही है करने दो, ज्यादा चले गए पति इधर पत्नी उधर, रोज रात को सोएंगे, रोज रात को जगह कब जाएगी तुम्हारी माँ, कब जाएगी तुम्हारी माँ, कब जाएगा तुम्हारा बाप, कब जाएगा तुम्हारा बाप, कब जाएगी तुम्हारी माँ। प्राण खाए जा रहा है, प्राण खाए जा रहा है। डॉक्टर 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 में पूरा पैसा लगे जा रहा है, कब जाएंगे। बच्चों पर ध्यान तक नहीं देते, तुम अपनी माँ बाप पे लगे रहते हो, कब जाएंगे। और बच्चा कुचा था तो सिर पे पल्लू लेके जो आंसू ढलकाने बैठी, और कहां जा। अरे भाई, मेरी जितनी बहुएं बैठी हैं ना, आप तो बहुत अच्छी सेवा कर रही हो अपनी सास की, बहुत अच्छी। मेरी जितनी बहुएं टीवी पर कथा सुन रही हैं, जितनी मेरी बहुएं
टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रही हैं और पंडाल में सुन रही हैं, आप अपने सास ससुर की बहुत अच्छी सेवा कर रही हो। बस इतना याद रखो कि अपने बच्चों को भी सेवा का क्रम बनाओ, क्योंकि तुम्हारा बेटा पढ़ लिख जाएगा, उसकी बहू भी पढ़ी लिखी आएगी, तो जितनी तुमने सेवा करी उतनी तुम्हारी बहू नहीं कर पाएगी। इसलिए आज से ये संकल्प लो कि अपने बच्चों को सेवा के क्रम में संस्कारवान बनाएंगे, जिससे हमारी पीढ़ी अच्छी निकलती है, हमारी पीढ़ी अच्छी निकले, हमारा आने वाला समय अच्छा निकले, हमारा आने वाला समय, हमारा आने वाला कल अच्छा निकले, श्रेष्ठतम हो। धीरे धीरे घट रहा है। पहले जो दादा दादी ने सेवा करी, उनके बच्चों ने सेवा करी, फिर उनके बच्चों ने सेवा करी, वैसी सेवा आज कोई नहीं कर पाता। और आज अपन जितनी कर रहे हैं उतनी अपनी औलाद नहीं कर पाएगी, फिर उनकी औलाद नहीं कर पाएगी। कहाँ सेवा हो पाती है? बोलो बोलो, ईमानदारी की बात बोलो। जीजियों बैठे हो, सब समझदार हो, सब पढ़े लिखे हो, विचार करना कि आने वाली पीढ़ी जब तुम्हारी बहू बहू की बहू फिर आएगी तो उसकी कौन सेवा करने वाला है? उनकी कौन सेवा करेगा? आज तो तुम कर रहे हो, आज तो तुम फिर भी अपने माँ बाप को संभाल रहे हो, अपने सास ससुर को संभाल रहे हो, सेवा कर रहे हो। और जितनी सास यहाँ बैठी है, जितने ससुर बैठे हैं, बहुत अच्छे से अपनी बहू को सम्मान दो। क्यों? क्योंकि इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी वो तुम्हारी सेवा कर रही है ना, उतनी भी बहुत है। और उसमें भी अपनी इच्छा रखो कि मेरी बहू बहुत अच्छा कर रही है। थोड़े में संतुष्ट हो। दूसरे की बहुओं को मत देखो कि वो बहू ने ऐसा करा, वो बहू ने वैसा करा। ना, हमारी बहू है बहुत अच्छी है, उसके बराबर कोई नहीं है। जितना कर रही है अच्छा कर रही है, जो कर रही है बहुत ठीक कर रही है। हमने कितना करा, वो जो कर रही है अच्छा कर, उसमें अच्छा ही देखो। हम दूसरे में अच्छा ही देखने जाते हैं और अपनी जिंदगी बिगाड़ लेते हैं। हमारे पड़ोसी की यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आ गई, पत्नी पति से कह रही जाओ जरा तुम भी लो। पति बोला कैसे लूं तू बता। लोन ले लो, लोन ले, कर्जा 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 कर्जा, कर्जा में फ्लैट, कर्जा में गाड़ी, कर्जा में सब कुछ। और एक दिन कर्जा 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 सबके लिए कर गया और आखिरी में चला गया। अब नीचे वालों के पास बैंक वाले आए, तुम चुकाओ, तो हमारे पास तो कुछ ही नहीं, जिसने लिया था वो तो गया, अपने पास क्या बचा। इसलिए कर्जा कर्जा कर 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 तुम्हारे लिए आखिरी में चले जाओ, क्या मतलब। इसलिए भगवान अगर धन दे, भगवान अगर संपदा दे, भगवान अगर थोड़ी सी धन संपदा तुमको दे, तो एक बाबा से प्रार्थना करना कि एक धन हमको भी ऐसा देना जैसे आज ये श्री नांदेड़कर जी और पातेवर जी जो ये कथा करवा रहे हैं। लगभग 20,000 से 30,000 आदमी रोज भोजन कर रहा है और प्रतिदिन कथा का रसपान कर रहा है। लाखों लोग कथा सुन रहे हैं। ऐसा धन हमको देना, हमारी जिंदगी में साल भर में, 1.5 साल में, 2 साल में ऐसा धन देना कि हम भी शिव पुराण की कथा करवाएं और अपने नांदेड़ की पवित्र भूमि को, हम इतने सारे श्रोता भाई बहनों को जो नहीं जा सकते सीहोर, जो नहीं जा सकते कहीं और, वो यहाँ पर बैठकर कथा सुने। ऐसा बलशील हमको बनाना मेरे भोलेनाथ, इतना हमको देना। शिव अगर कृपा करे तो उससे विनती करा करो कि बुद्धे, शंकर पर चढ़ाया गया जल कहां काम आया। माता पिता अंधे हो गए, दोनों अंधे हो गए, दोनों के पास में नेत्र नहीं थे। बेटा बड़ा होता गया और बेटा बड़ा होता गया तो माता पिता की सेवा करता रहा। कल हमने कथा में कहा था, जिसके घर के बच्चे शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके घर के बच्चे शंकर भगवान के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके घर के बच्चे शिवालय जाना चालू कर देते हैं, उस घर का बुढ़ा व्यक्ति, उस घर का बुजुर्ग व्यक्ति कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ता। ये कल की कथा में कहा। श्रवण कुमार के माता पिता और श्रवण कुमार अपने माँ बाप का हाथ पकड़कर, अंधे माता पिता का हाथ पकड़कर शंकर के मंदिर जाता था जल चढ़ाने के लिए। शिव के मंदिर शिवालय जा रहा है जल चढ़ाने। और धीरे धीरे श्रवण कुमार बड़े हो गए, शादी हो गई, घर में बहू आ गई। बहू तो आ गई पर बहू अंधे माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहती थी। उसने मना कर दिया, मैं इस परचम में नहीं पढ़ूंगी, मैं तुम्हारे माँ बाप की सेवा नहीं करूंगी। श्रवण कुमार ने कहा, ये मेरे माता पिता की आंख क्यों गई है तुम्हें मालूम है? किसके लिए गई है? श्रवण कुमार कह रहे हैं अपनी पत्नी से, मेरे माँ बाप की आंख नेत्र किसके कारण गए? पत्नी ने पूछा किसके कारण?
श्रवण कुमार कह रहे हैं तुम्हारे पति के कारण। मेरे माँ बाप ने वर मांगा था कि मेरे को बेटा हो जाए, तो शंकर जी ने कहा था बेटे का मुख नहीं देख पाओगे, अंधे हो जाओगे। तो भी मेरे माँ बाप कहने लगे कि मैं अंधा हो जाऊं पर मुझे पुत्र दे दो। और माँ बाप ने अपनी आँख अपनी औलाद के लिए गंवा दी। और मैं औलाद अगर इस अवस्था में अपने माँ बाप को छोड़ दूं तो जिंदगी बेकार है। एक माँ और एक बाप सिलाई कर 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 काम कर 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 बच्चे की जिंदगी बनाते हैं, औलाद की जिंदगी बनाते हैं। और औलाद माँ बाप का एहसान भूल जाए तो समझ लेना वो औलाद नहीं। श्रवण कुमार से सीखो, वो कहते हैं कि माँ बाप ने मेरे लिए अपनी आंखें गंवा दी, माँ बाप ने मेरे लिए अपनी आंखें गंवा दी, माता पिता ने अपने नेत्र गंवा दिए, मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। तो धर्म पत्नी बोलती है कि मुझे छोड़ना पड़ेगा। इतने में मैं पत्नी से कहते हैं श्रवण कुमार मैं तुझे भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तू अपने माँ बाप को छोड़कर आई है, तूने मेरे लिए अपना घर छोड़ा है, मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ। तो पत्नी बोलती है फिर तुम निर्णय लो। श्रवण कुमार ने हाथ जोड़कर निर्णय लिया, शंकर के सामने अपनी पत्नी से कहा मेरे माँ बाप जिंदा हैं तब तक मैं इनकी सेवा कर लेता हूँ, जिस दिन मेरे माँ बाप चले जाएंगे मैं तुझे मायके में तुझे लेने के लिए आ जाऊंगा, जब तक तू मायके में रह ले। पत्नी ने कहा ठीक है। पत्नी मायके चली गई, श्रवण कुमार अपने घर में। माँ बाप से पूछा, माता पिता से, बाबा अब तुम्हारी वृद्ध अवस्था बहुत ज्यादा हो गई है, तुम क्या चाहते हो। माता पिता बोलो कि हमने बेटा निर्णय लिया था कि सारे तीर्थ का दर्शन करेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग करेंगे। बाबा हमारा मन है, हम वहां दर्शन करना चाहते हैं, हम दर्शन करना चाहते हैं, हमारा मन हमारा चित्त है कि हम दर्शन करें। ठीक है। बांस डलिया कावड़ बनाई, माता पिता को बिठाया, चल दिए, चल दिए। और जो चले, माता पिता को कावड़ में बिठाकर श्रवण कुमार आनंद के साथ शिव स्तुति करते करते चल दिए। और फिर निवेदन है, फिर माई के दुधवन जैसन कऊ, माई के दुधवन जैसन को मिठाई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई। अपने घर की आई, अपने घर की माँ जब चली जाती है तब मालूम पड़ता है कि माँ क्या है। माई के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई। कोई पूछे माता सती से, कोई पूछे माता पार्वती से, कोई पूछे माता जानकी से, कोई पूछे माता लक्ष्मी से। जब माता सती अपने पिता के यज्ञ में गई तो पिता नहीं मिले, सती के पिता नहीं मिले, भाई नहीं मिला, बहन नहीं मिली, रिश्तेदार नहीं मिले। माता सती को सबने छटका दिया। माता सती से मिलने के लिए केवल एक ही आई है और माता सती की मां प्रसूति आई है। प्रसूति ने बेटी को गले लगाया, सती तेरे पिता ने तुझे नहीं बुलाया था लाडो, तू क्यों आ गई रे, तू क्यों आ गई बेटा, तेरे पिता ने नहीं बुलाया लाडो, तुझे क्यों आई है। सती कहती है मेरे पिता के घर में यज्ञ अगर नहीं आती तो लोग पिता को ताना देते कि बताओ बेटी नहीं आई, बेटी नहीं आई। अपने पिता की शान बचाने के लिए मुझे इस यज्ञ में आना पड़ा है, इस यज्ञ में मैं पहुंची हूं, अपने पिता की शान बचाने के लिए मैं आई हूं, शान बचाने। कई बेटियां हैं, इस पंडाल में भी बहुत बेटियां बैठी हैं ऐसी।
जो अपने पिता की शान बचाने के लिए अपने जीवन की बलिदान तक दे देती है। मैं अपने पिता की शान बचाने के लिए यहां पहुंची। तू क्यों आई बेटा, क्यों आई लाडो? मत आना था, तेरे पिता ने तुझे नहीं बुलाया था, अपमान होगा तेरा। सती कहती है, मां अपनी प्रसूति से कहती है, मां कोई कितना भी अपमान कर दे, कोई कितना भी कह दे, ये मेरा मायका है। सती को सती की मां ने गले से लगाया था, तब पहला शब्द माता सती के मुख से निकला था, ये मेरा मायका है। जम के बोलो, क्या है? मायका। यहां सती ने कितना बड़ा शब्द कहा। प्रसूति ने कहा, तेरे बाप तुझे इज्जत नहीं देंगे, तेरे पिता तुझे इज्जत नहीं देंगे, तेरे भाई इज्जत नहीं देंगे, तेरी भाभी इज्जत नहीं देगी, तेरी बहनें इज्जत नहीं देगी, तो किसके भरोसे आई है? तो बेटी सती कहती है, मैं अपनी मां के भरोसे पर आई हूं, क्योंकि ये मेरी मायका है। इसका नाम क्या लिखा? फिर से बोलो एक बार, क्या नाम है? मायका। बाप का नहीं लिखा, किसका लिखा? मायका। मायका कब तक होता है? जब तक मां जिंदा होती है। जब तक मां जिंदा है तब तक मायका, तब तक मायका। ये मेरी मां का घर है। मेरे पिताजी तो भोले हैं, पर मेरी मां मां है। त्योहार आता है ना, पहले याद करती है, फोन करती है, लेटर लिखती, पत्र लिखती। मेरी माँ मुझे याद करती। और अगर मैं त्यौहार पर जा नहीं पाती, मुझे कोई लेने नहीं आता ना, तो मेरी माँ, कोई पड़ोसी वगैरह आता है ना मेरे गांव में, मेरे नगर में अगर कोई पड़ोसी नांदेड़ में आवे, कोई पड़ोसी मेरे गांव से आए ना, तो एक माँ झोला भरकर उसमें थोड़ा सामान सत्तू वगैरह रखकर, साड़ी बिछुड़ी चूड़ा रखकर, मेरी माँ राखी रखकर भेज देती है। भाई को तो भले चिंता ना हो, पर माँ राखी भी रख देती है कि जिससे ये मालूम पड़े कि तेरे भाई ने भेजी है। मायका है। एक पुरानी कथा, पहले की कथा यूट्यूब पे डली होगी, अशोक सुंदरी शिव महापुराण की कथा। जिस दिन मेरी जीजियां फ्री रहे, उस दिन उस अशोक सुंदरी शिव महापुराण की कथा को निकालकर यूट्यूब पर सुनना, उसको निकालना और सुनना। अशोक सुंदरी शिव महापुराण की कथा। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है देवाधिदेव महादेव की आंख में कभी जल नहीं आया, केवल अपनी बेटी अशोक सुंदरी की जब शादी करी, विवाह करा, और जब उसको विदा कर रहे थे, तब देवाधिदेव महादेव कैलाश पर बैठकर आंखों से जल बहा रहे थे। बेटी की विदाई हो रही थी, रो रहे थे। कितना भी पैसे वाला व्यक्ति हो ना, कितना भी करोड़पति व्यक्ति हो, बेटी को सारा सामान भी दे देना तो भी आंख में आंसू आई जाते हैं। कि इसको जब बेटी कुंवारी रहती है ना, पापा मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी, पापा क्या है तुम्हारी चाय आदि दो, पापा गोदी में आ जाएगी, पापा ऐसा, पापा वैसा, गले लगेगी, पापा मुझे इस स्कूल में आना, पापा मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी, पापा मुझे ऐसा करना है, पापा मुझे वैसा करना है। एक बाप माँ बेटे को प्रेम करती है और बाप बेटी को प्रेम करता है। बाप बेटी को प्रेम करता है। और कैसो अमीर साहूकारो म्हारा बाबू बेटी धरी ना जा। कैसो अमीर साहूकारो म्हारा बाबू बेटी धरी ना जा। मांग का टीका बाबुल हमको दीजो, और चुड़ला रतन जड़ायो रे म्हारा बाबुल बेटी धरी ना। सोने के हार, सोने के जेवर, गाड़ी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, एसी, सोफा, पलंग, अलमारी, नगदी बेटी का बाप सब देता है। तो बेटी कहती है पापा इतना दे रहे हो तो मुझे भेज क्यों रहे हो, मुझे यही रखो ना। तो भी बेटी का बाप कहता है बेटी पराया धन है, इसलिए भेजना पड़ रहा।
बेटी पराया। और पांव की पायल दियो म्हारा बाबुल, पांव की पायल दियो म्हारा बाबुल, गले में हरवा जड़ायो रे म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। कैसो अमीर साहूकारो म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। रोती बिलखती बेटी, छोटी सी गले से लगने वाली बेटी। सती कह रही हैं, माता प्रसूति कर रही हैं, क्यों आई? सती कहती है ये मेरा मायका है, मां है तब तक मायका है। उससे लगन, उससे स्नेह। और मेरा भारत की सारी बेटियों से निवेदन है, तुम्हारी मां अगर जीवित है तो मायके में जाती रहना। उस मां को तुमसे और तुमको मां से लगनता होना चाहिए। साल भर में, 6 महीने में, 8 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीना, 2 महीना, जब तुम्हारे को फुर्सत मिले तब एक बार अपनी मां को याद जरूर करो। लगनता एक विश्वास के साथ में जाइए। वो एक लाइन बोलते हैं ना कि बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े। कैसा जुल्म है हाय हर जाई, कोई जन्म दे कोई ले जाए। बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े। कैसा जुल्म है हाय हर जाई, कोई जन्म दे कोई ले जाए। माँ रात दिन जाग कर अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करती है। इंजेक्शन लगा, टीका लगा, टिटनेस लगा, बेटी के लिए रात भर जागती है, रात भर पढ़ाती लिखाती। और वो बेटी की जब शादी कर देती है और ससुराल में अगर उसको दुख मिलता है ना, तो उस माँ से पूछो जिसने 9 महीना गर्भ में रखा हुआ होता है। अरे कैसा जुल्म है हाय हर जाई, कोई जन्म दे कोई जाए। बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े। शिव को अगर जल चढ़ाया है, शंकर भगवान को अगर जल समर्पित कराए, शंकर भगवान को जल दिया है, तो तुम्हारे बेटे कभी तुम्हें वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ने देंगे। ये शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे बेटे तुम्हारी सेवा करेंगे। अपने बच्चों के हाथ में 1 लोटा जल पकड़ाओ, शिव के मंदिर लेकर जाओ। अपने घर के दादा दादी से निवेदन है, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार से ज्यादा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपने बच्चों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सिखाइए। मंदिर के दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर दूसरी चीज लिखो ना लिखो, अपना नाम लिखो ना लिखो, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखो। आता जाता पड़ेगा, उसकी चित्त वृत्ति में रहे। शिव शिव है, उसको भजो। संसार तो संसार है, इसका क्या, इसका क्या। और शिवाय
शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय। हे शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बोलो शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय ओम नमः शिवाय। बाबा शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओ शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, डम डम डमरू बजाए बजाए ओम नमः शिवाय। डम डम डमरू बजाए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय।
जय